जय हिंद दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा देश जहां राजनीति को सबसे बड़ा खेल माना जाता है, वहां पर रातों रात एक ऐसी पार्टी खड़ी हो सकती है जिसके फॉलोअर दुनिया की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी से भी दुगने हो जाए। ये एक ऐसी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कॉकरोच है। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर, पुणे यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ की सड़कों तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर, लाखों की तादाद में वेबसाइट के ऊपर साइन अप। लेकिन आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? क्या इंटरनेट का कोई जोक है या फिर जनजो का गुस्सा है जो सड़कों के ऊपर फूट रहा है? कैसे एक देश के बयान ने जनजी के नए आंदोलन को जन्म दिया? आज के वीडियो में हम पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई 15 मई 2026 को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से, जहां पर वकीलों के डिजिग्नेशन के लेकर याचिका के ऊपर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे युवाओं को लेकर बात कही थी कि जिसे सुनकर पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया। समाज में पहले से कुछ ऐसे परजीवी जो सिस्टम के ऊपर हमला करते, कुछ युवा ऐसे जो कॉकरोच की तरह, जिनने कहीं पर भी सिस्टम में जगह नहीं मिलती, जिनने कहीं पर भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ऐसा उन्होंने बयान दिया। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become art. देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां, नीट जैसे एग्जाम और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे। उसी दौरान हमारे भारत की सबसे बड़ी अदालत से उनको कॉकरोच और परजीवी कहना एक बहुत बड़ा झटका था। गुस्सा हर तरफ था। इसी गुस्से को अनोखा मोड़ दिया 30 साल के लड़के अभिजीत गुप्ते ने। अभिजीत गुप्ते ने अपमान को सहने के बजाय इसी को अपना हथियार बना लिया और 16 मई 2026 को इंटरनेट यानी इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी टैगलाइन थी बेरोजगार और आलसियों की आवाज। उसने चैट जीपीटी और क्लाउड जैसे एआई की टूल की मदद से रातों रात एक वेबसाइट बनाई जिसने मैनिफेस्टो भी तैयार कर दिया। पार्टी ने अपनी विचारधारा बताई, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम यहाँ टैक्स कर के पैसे के ऊपर छुट्टियां मनाने या भ्रष्टाचार को रिब्रांड करने नहीं आए। हमें सिर्फ ये पूछना है कि हमारा पैसा गया कहाँ। ये इंटरनेट के ऊपर इतनी तेजी से वायरल हो रहा था कि हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसकी इंस्टाग्राम के ऊपर 9 मिलियन फॉलोअर है, और सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने ही एक सप्ताह में 22 मिलियन फॉलोअर को क्रॉस कर दिया। जब फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए, तब ये सिर्फ एक मीम नहीं रहा। 23 मई 2026 को अभिजीत गुप्ते ने आरोप लगाया कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट को टेक डाउन करने की कोशिश की, उनके सीजीपी के अकाउंट को सस्पेंड करने और हैक करने की कोशिश की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनका कहना था कि उन्होंने सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट यानी डिग्री वालों को ही कहा था, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। और उसी बीच देश में एक सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया। Well, that's right. This is what the National Testing Agency or NTA has put out. हमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होते हैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। इस्तीफा देना चाहिए। क्यों कर रही है ऐसे? पुलिस के दम पे हमको गुंडे, हम आम छात्र की लड़ाई। पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मौके पर सीधा देश के एजुकेशन सिस्टम पर ही हमला बोल दिया। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग रखते हुए पिटीशन लॉन्च की, जिसमें 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने साइन किए। और इस मांग में उन्होंने कहा कि जो भी भविष्य में पेपर लीक होगा या उनका कैंसिलेशन होगा, तो युवाओं को 10-10 हजार का मुआवजा मिले। अब ये आंदोलन सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, यह आंदोलन भी बहुत बड़ा हो चुका था। 6 जून को जब अभिजीत गुप्ते अमेरिका से भारत लौट रहे थे, तब उनके हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी थी। दिल्ली के जंतर मंतर में भारी सुरक्षा के बीच पहला ऑफलाइन प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद 11 जून को सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठे हुए और वहां का माहौल तो देखने लायक था। वहां पर युवा चिल्ला रहे थे कि आई एम ए कॉकरोच, I am cockroach! I am cockroach! I am cockroach! I am cockroach! और अभी आंदोलन लखनऊ तक पहुंच चुका था। लखनऊ में सीजीपी ने बहुत बड़ा मार्च निकाला, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी। जो युवा पहले रील्स देखकर हंस रहे थे, अब उनके हाथ में भी बैनर थे और वो भी सरकार से जॉब मांग रहे थे। मैं यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं, जो यहाँ आंदोलन करने आए। तो दोस्तों, जब जब युवाओं के गुस्से का मजाक बनाया गया, तब तक बहुत बड़े आंदोलन खड़े हुए। आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली थी। आज भले ही कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि सोशल मीडिया की ताकत से सरकार की नींद कैसे उड़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, कॉकरोच जनता पार्टी एक ट्रेंड है या फिर युवाओं की राजनीति का एक नया दौर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।